अरे बघितले मी ते गाणं ऐकलं की माझं डोकं सटका लागला आता. मी हॉटस्पॉट बंद करेन आता. ह्याच्या पुढे जर गाणं आलं ना हॉटस्पॉट सरळ मारायचं
वो पंचम क्लास का जो अति था ना, मर गया बेचारा। नहीं तो खाना खाए कि नहीं? देखिए डिफरेंशिएशन जो है ना, हम आज डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे सपोज अगर मुझे लेक्चर लेना है डिफरेंशिएशन का, तो क्या होता है ना कि डिफरेंशिएशन एक चैप्टर है कैलकुलस का। इस चैप्टर के अंदर में क्या होता है कि आप स्टार्ट करते हो और एंड करते हो, चैप्टर खत्म हो जाती है। बट देखिए आपके बोर्ड में क्या है ना कि 11th में आधा दे रखा है और 12th में आधा दे रखा है। मतलब आप आधा 11th में पढ़ो और आधा जाके 12th में पढ़ो। तो मैं आपको जो है ना, मैं क्या करने वाला हूं कि मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा और लेक्चर लेते 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 लास्ट में खत्म कर दूंगा चैप्टर को। और जब मैं चैप्टर खत्म करूंगा ना, तो आपको इस बात की एहसास हो जाएगी कि आपका 11th भी खत्म हो गया, मतलब आधा पोर्शन जो 11th में था वो भी खत्म हो गया, और जो बचा हुआ आधा पोर्शन 12th में है वो भी खत्म हो गया। मतलब दोनों के दोनों ही खत्म हो गए आपके। समझ में आ रहा है? मतलब हम आधा इधर आधा उधर नहीं पढ़ने वाले हैं, हम पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है? हम पूरे के पूरे। हाँ अभी है, वेंटिलेटर पे है अभी, ठीक हो जाएगा। लोग क्या कर सकते हैं, अब जो होना होगा वो तो होगा ही, है ना। समझ में आ रहा है? तो हम ये चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर जब मैं खत्म करूंगा ना, तो आपके 11th भी खत्म हो जाएंगे उसमें और आपका 12th भी खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब मैं ऐसा बोल के नहीं पढ़ाऊंगा कि आधा मैं 11th में पढ़ा रहा हूँ और आधा 12th में पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं। मैं चैप्टर खत्म करूंगा, उस चैप्टर खत्म करने में आधा पोर्शन खुद ब खुद आपका 11th का भी खत्म हो जाएगा और आधा जो बचा हुआ पोर्शन है वो 12th का भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मैं एक बात क्लियर बोल दूं कि आज जो मैं लेक्चर लेने वाला हूँ डिफरेंशिएशन का, या फिर आगे जो लूंगा, ये सिर्फ आपका बोर्ड का रहेगा। बोर्ड का मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ये चैप्टर को खत्म करूंगा ना, तो इससे आपके सिर्फ और सिर्फ बोर्ड क्लियर होंगे। समझ में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपका बोर्ड क्लियर होगा। मतलब आप सोचोगे कि मैं सीईटी को क्रैक कर लूं, तो नो डाउट आपको पता है कि बोर्ड जितने हैं वो सारे बेसिक्स बोर्ड में ही खत्म हो जाते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आज मैं लेक्चर लेने वाला हूँ, या फिर इस टाइम पे जो मैं लेक्चर लेता हूँ, ये सिर्फ आपका बोर्ड का लेक्चर है। मतलब इसको करने के बाद आप बोर्ड क्लियर कर लोगे। और वही देखो, बोर्ड में और सीटी में क्या फर्क होता है? बोर्ड में और सीटी में फर्क ये होता है कि दोनों में सेम ही क्वेश्चंस आते हैं। बस बोर्ड में क्या होता है कि हम लॉन्ग जाते हैं और सीटी में हम शॉर्ट जाते हैं। मतलब हमको एकदम बिल्कुल क्या होता है कि बहुत सारे शॉर्टकट्स बताए जाते हैं सीटी के लेक्चर्स में। और तीसरा होता है जेई। तो देखिए मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ कि जो हम लेक्चर लेने वाले हैं इससे आपका जेई क्लियर नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो जेई क्लियर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इसको पढ़ के भी हमारा जेई क्लियर नहीं होने वाला है, और इसको नहीं पढ़ोगे तब तो जिंदगी में जेई क्लियर नहीं होगा।
तो ये बात मैं आपको पहले बता दूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ लेक्चर बोर्ड का ही ले रहा हूं। जब मैं सीईटी का अनाउंसमेंट होगा उसमें जो लेक्चर लूंगा वो सीईटी का होगा, और जो जेई का लेक्चर है उसमें मैं जेई का लूंगा। तो मैं पहले बता दे रहा हूं कि मैं आपको सिर्फ उतना पढ़ाऊंगा जितने में आप बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे। शॉर्टकट्स इसके अंदर में नहीं चलेगा। वैसे तो मैं थोड़ा बहुत शॉर्टकट आपको बता ही दूंगा, बट फिर भी बता रहा हूं आपको ऐसा कि सिर्फ और सिर्फ हम बोर्ड के ही पढ़ने वाले हैं। अच्छे से समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? हाँ, 12th के बुक में ही लिखो। आप लोग जो नोट्स बना रहे हो ना, वो नोट्स 12th का ही रखो। आप समझ में आ रहा है? 12th का ही नोट्स रखो। बट इतना बात जरूर मैं बोलूंगा कि जब आप मैं डिफरेंशिएशन चैप्टर को खत्म करूंगा ना, तो आप अपने बुक के किसी भी क्वेश्चन को उठाओगे ना, बोर्ड के किसी भी क्वेश्चन को उठाओगे, तो मुझ पे भरोसा करो, वो सारे क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएंगे। तुमसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं बेस से लेके टॉप लेवल पे जाके पढ़ाता हूँ। समझ में आ रहा है? तो मैं सारी चीजों को अच्छे से कवर करते हुए निकल जाता हूँ। बट हाँ, इसके अंदर मैं शॉर्टकट आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर में 80% बच्चे ऐसे होंगे जिनको सिर्फ बोर्ड का ही पेपर देना है, 60% स्टूडेंट को। अब जो बच्चे सीईटी के, तो हाँ, सीईटी का लेक्चर जब होगा ना, तो मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, और जेई में और थोड़ा डीपली शॉर्टकट बताऊंगा, और प्लस एडवांस क्वेश्चन रहते हैं उसके। हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। जो मैथमेटिक्स के बच्चे नहीं हैं उनको ये चैप्टर करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं किया तो आप जिंदगी में कभी डॉक्टर नहीं बन पाओगे, मेरी गारंटी है आपसे। क्योंकि फिजिक्स के जितने क्वेश्चंस होते हैं उस सबके अंदर में डिफरेंशिएशन लगता है। तो ये मैं बता दे रहा हूँ कि जो बच्चे मैथ के स्टूडेंट नहीं है, उन बच्चों को भी ये चैप्टर करना जरूरी है। अगर आप ये चैप्टर नहीं करोगे तो आप नीट क्लियर नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। ऐसे भी जितने बच्चे भी नीट के बच्चे पेपर देते हैं, उनको वो करना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अब मैं देखता हूँ। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, अगर हमने लिखा डी बाई डी एक्स और यहां पे मैंने ले लिया वाई, या फिर इसको लिख सकते हो डी वाई के बदले तुम क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, या फिर इसको लिखोगे एफ डैश एक्स। ये सब लिखने का तरीका है, ठीक है। इसका मतलब पता है इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ने का तरीका है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले आप पहले पेन को नीचे रखो और ध्यान से देखो। इसको हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ, देखो जो यहां होता है उसको हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे क्या है बताओ, y है, तो हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या दे रखा है, y दे रखा है, तो हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू, ये TO2 है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू। अब नीचे देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, मैं ग्रीन पेन यूज कर रहा हूँ यहाँ के लिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, x, तो यहाँ पे लिखोगे x। समझ में आ रहा है? तो इस बात को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है कि इसको हम पढ़ते कैसे हैं। इसको हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ, इतना और इतना आपको हमेशा लिखना है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या दे रखा है, y, तो यहाँ पे लिखना है डेरिवेटिव ऑफ y, और उसके बाद क्या बोलोगे, विथ रेस्पेक्ट टू, जो नीचे है उसके रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन। सिंपल सी लॉजिक है। अगर मैंने बोला कि डेरिवेटिव ऑफ मुंबई विथ रेस्पेक्ट टू को लिखने का तरीका है WRT, विथ रेस्पेक्ट टू पुणे, तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखने का तरीका क्या होगा बताओ। इसको गौर से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ y, और यहाँ पे y की जगह पे क्या लिखा है, मुंबई। तो जिसका हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं उसको न्यूमरेटर में d के साथ लिखते हैं, मतलब ये क्या है, मुंबई, तो हम ऐसे लिखेंगे। और किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू पुणे, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको लिखते हैं नीचे।
समझ में आ रहा है? जिसका डेरिवेटिव निकालते हैं उसको न्यूमरेटर में डी के साथ लिखते हैं, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको डिनोमिनेटर में डी के साथ लिखते हैं। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। हाँ, डीएम बाई डीपी बराबर है। ये किसने लिखा हुआ है? डीएम बाई डीपी किसने लिखा? हाँ, ये जिसने भी लिखा है डीएम बाई डीपी वो 100% करेक्ट। अब मैंने आपसे पूछा डेरिवेटिव ऑफ के विथ रेस्पेक्ट टू पी, तब क्या इससे लिखोगे बताओ? डेरिवेटिव ऑफ के, देखो जिसका डेरिवेटिव निकालते हैं, जिसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ के का मतलब क्या कि के का डेरिवेटिव, के का डेरिवेटिव, तो उसको न्यूमरेटर में डी के साथ लिखते हैं। और क्या बोला है? विथ रेस्पेक्ट टू पी, तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे लिए लिखने का तरीका हो। अब एक बात बता रहा है नीचे, मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ हिमाचल प्रदेश विथ रेस्पेक्ट टू हिमाचल प्रदेश। अब इसको कैसे बोलोगे बताओ? तो बोलोगे किसका डेरिवेटिव? हिमाचल प्रदेश का, तो लिखोगे डी ऑफ हिमाचल प्रदेश अपॉन विथ रेस्पेक्ट टू क्या दे रखा है? डी, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 1, क्योंकि डीएच से डीएच कैंसिल हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब क्या है कि जिसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो अगर उसको उसी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। समझ में आ रहा है? मैंने अगर बोला डेरिवेटिव ऑफ पुणे विथ रेस्पेक्ट टू पुणे, तो क्या बोलोगे? 1। क्यों? क्योंकि जिसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम हो गया, जिसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, अगर वो दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल। अगर किसी का भी मतलब देखो, किसी ने बोला बेटा लंदन का डेरिवेटिव लंदन के रेस्पेक्ट में, तो बोलना 1। क्या बोलोगे? 1। किसी ने पूछा दिल्ली का डेरिवेटिव दिल्ली के रेस्पेक्ट में, तो बोलोगे 1। बट वही किसी ने पूछ दिया कि दिल्ली का डेरिवेटिव कोलकाता के रेस्पेक्ट में, तो लिखोगे डेरिवेटिव ऑफ दिल्ली और विथ रेस्पेक्ट टू कोलकाता, ये लिखना होगा। लेकिन कोलकाता का डेरिवेटिव कोलकाता के रेस्पेक्ट में किसी ने बोला तो वैल्यू 1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि ऊपर भी कोलकाता और नीचे भी कोलकाता, तो डी के अपॉन डी के कैंसिल होके 1 हो गया। तो आज के बाद याद रखो कि जिसका डेरिवेटिव जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं अगर वो दोनों सेम है तो वैल्यू 1 होगी, और अगर वो डिफरेंट है तो लिखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है? मैं पता है आपको बार बार ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे पूरा 1 साल निकाल देते और 1 साल के बाद भी उनको लिखने का तरीका नहीं आता है। तो मैं आपको सिर्फ सबसे पहले दिन आज सिर्फ लिखने का तरीका ही बता रहा हूँ अच्छे से, ताकि तुम लिखने के तरीके को इतने अच्छे से समझ लो कि कल हो के जब तुम खड़े हो जाओ ना किसी के बीच में, तो तुमको ऐसे सोचना ना पड़े कि अरे मुझसे क्या पूछ लिया, कैसे लिखना है। क्योंकि लिखना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। समझना आसान है, समझना तो बेवकूफ भी समझ के बता देगा कि हाँ ये है, समझना आसान है, बट लिखना, राइटिंग स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? देखो आप जितने सवाल पूछ रहे हो ना, ये सारे सवाल का जवाब, कंचन आपने जो सवाल पूछा है ना, और मानसी, मानसी आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। छोटी ये राइटिंग तो बहुत सही राइटिंग है, ये राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही। आप मैथ के बच्चे हो क्या? भले बायो के स्टूडेंट हो क्या? मानसी, मानसी आप बायो के स्टूडेंट हो? ओके ठीक है, मैं राइटिंग नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा अच्छा करूंगा, आप टेंशन मत लो। अच्छा आप लोग इसको नोट कर लो पहले, आप पहले इसको नोट कर लो। उसके बाद में क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम से थोड़ा और अच्छा राइटिंग बना के लिखूंगा। ठीक है? लगता है मानसी तुम आज फर्स्ट लेक्चर में अटेंड कर रही हो। हाँ सबका प्रूफ है,
आप टेंशन मत लो, इन सारी चीजों का प्रूफ है, सब कुछ है डिफरेंशिएशन में, लेकिन तुम फर्स्ट डे में उतनी दिमाग लगा के समझ नहीं पाओगे, इसके वजह से मुझे कुछ पॉइंट को स्किप करना पड़ा है, ये खत्म होने के बाद वो मैं बता दूंगा। मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि ये बोर्ड का लेक्चर है, जेई और नीट, ये जेई और सीटी का लेक्चर नहीं है। जेई और सीटी के लेक्चर में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा सब कुछ, क्योंकि वहां पे शॉर्टकट लगने होते हैं। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लो, जल्दी करो, जल्दी फुर्ती दिखाओ, फास्ट करो। चलिए, फर्स्ट पॉइंट हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब सेकंड पॉइंट लिखता हूं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी टू फंक्शंस, देन डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स। सोचो अगर कोई दो फंक्शन ऐड हो रहा है और उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो देखो ये डेरिवेटिव फैल जाता है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ पहला वाला फंक्शन, मतलब डी बाई डी एक्स। पहला फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे लिखो एफ ऑफ एक्स। देखो बीच में साइन क्या है, प्लस का। ठीक है, बीच में साइन किसका है, प्लस का। बीच में साइन अगर प्लस का है तो तुम लिखो प्लस, इधर से फिर क्या लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो दूसरा क्या दे रखा है, पहला तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और दूसरा फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे लिखो जी ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि सर अगर कोई दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हो, ठीक है, और अगर हमें उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला फंक्शन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा वाला फंक्शन, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला फंक्शन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा वाला फंक्शन। अच्छा सोचो कल हो कि अगर यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन हो, एक फंक्शन लिखो f1, दूसरा फंक्शन है f2, तीसरा फंक्शन है f3, ऐसे करके बहुत सारा फंक्शन हो। अब क्या करोगे, तो अब बोलोगे डी बाई डी एक्स, ऐसे लिखो डी बाई डी एक्स, पहला फंक्शन क्या है f1, तो लिखो यहाँ पे f1, फिर प्लस, देखो यहाँ प्लस का साइन है तो लिखो प्लस, फिर लिखो डी बाई डी एक्स, दूसरा वाला क्या दे रखा है बताओ, f2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे f2 प्लस डी बाई डी एक्स, तीसरा क्या दे रखा है बोलो f3, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टीज हो गया, मतलब कि दो या दो से ज्यादा फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हो और अगर मुझे उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला फंक्शन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा वाला फंक्शन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ तीसरा वाला फंक्शन, है ना। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या बोलती है कि डी बाई डी एक्स अगर कोई दो फंक्शन सबट्रैक्ट हो रहा है तब क्या करेंगे। देखो
यहाँ पे प्लस था, प्लस का साइन था, मैं देखो मैं ग्रीन पेन यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ प्लस का साइन था, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, प्लस लिखा। अब यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, तो जब माइनस का साइन है तो क्या करोगे आप, इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स दे रखा है उसको लिख लो, माइनस का साइन दे रखा है तो लिखो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा वाला फंक्शन। ठीक है, ऐसे करके आप इसको नोट कर लो, है ना। हाँ बराबर है, मधुर बराबर है। हाँ देखो, जो स्टूडेंट आज न्यू है ना, मैं उनको पहले बता दूं कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो, तब आपके पेन नहीं उठने चाहिए, पेन को नीचे रख दो। जब मेरे पेन नीचे हो जाए तो आपका पेन ऊपर हो जाना चाहिए, और जब आपका पेन ऊपर है तो मेरा पेन नीचे हो जाना चाहिए। इस बात को याद रखो, एक साथ में ना आपका पेन चलना चाहिए ना मेरा पेन चलना चाहिए। या तो जब मेरा पेन चले तो आपका पेन नीचे रहे, या फिर जब आपका पेन चले तो फिर मेरा पेन नीचे रहे। अब देखो मेरा पेन नीचे हो गया तो तुम्हारा पेन ऊपर हो जाना चाहिए। अब चलो लिखना शुरू करो, इसको जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जितना फास्ट लिख सकते हो। राइटिंग समझ में आ रही है मेरी, राइटिंग समझ में आ रही है, राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी तो बोलना मुझे। ठीक है चलिए, अब ये बी नंबर था, अब सी नंबर देखते हैं इसके अंदर में। देखिए सेकंड का सी नंबर है। अब सोचो अगर डी बाई डी एक्स किसी ने पूछ दिया, यहाँ पे कोई दो फंक्शन है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इनटू, देखो उन दोनों फंक्शन के बीच में पहले प्लस का साइन था, फिर बाद में माइनस का साइन था। अब यहाँ पे दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तब क्या करोगे, देखो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तो पहले वाले फंक्शन को एज इट इज रखो, कोई छेड़छाड़ नहीं करना, मतलब जो पहले है उसको पहले लिख दो। फिर क्या करो, डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा वाला, ठीक है, फिर बीच में प्लस का साइन लिखो। अब यहाँ पे देखो, देखो तुमने एफ को एज इट इज रखा और जी को डिफरेंशिएट किया। अब जिसको डिफरेंशिएट कर लिए उसको एज इट इज रख दो। ये यहाँ पे जो है देखो, जब इसको छोड़ रहे हो तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, अब इसको छोड़ दो तो पहले वाले को डिफरेंशिएट कर लो, है ना। ये तरीका होता है, मतलब एक बार में एक को डिफरेंशिएट करो तो दूसरे को छोड़ दो, और फिर जिसको छोड़े हो उसको डिफरेंशिएट करो, और जिसको डिफरेंशिएट किए हो उसको छोड़ दो, है ना। समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ दो फंक्शन है, दो फंक्शन में हमने क्या किया, ये जो एक फंक्शन है ना उसको एज इट इज पहले हमने लिख लिया, जो लिखा हुआ है यहाँ पे पहले वाले फंक्शन को एज इट इज लिख लो, फिर लिखो डी बाई डी एक्स, फिर जो दूसरा फंक्शन है उसको यहाँ पे लिखो, और फिर लिखो बीच में प्लस का साइन, और फिर जो पहले लिखे, देखो अब डिफरेंशिएशन किसके साथ, किसका हो रहा है, डी बाई डी एक्स किसके साथ लगाओ, जी एक्स के साथ, तो अब जी एक्स को छोड़ दो, देखो मैंने जी एक्स को छोड़ दिया, और फिर किसको डिफरेंशिएट किया है, पहले वाले को। मतलब जब हम एक को डिफरेंशिएट करते हैं तो बाकी को छोड़ देते हैं, ठीक है, दूसरे वाले को छोड़ देते हैं, फिर जिसको डिफरेंशिएट किए हैं उसको छोड़ देते हैं, और जिसको नहीं किया उसको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। समझ में आ रहा है ना। डी बाई डी एक्स इज फॉर डेरिवेटिव। छोटू मैंने अभी आपको बताया कि डी बाई डी एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे y लिखोगे तो बोलोगे इसको डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। मैं आपको यही तो इतने देर से समझा रहा हूँ,
स्वराज, मैं यही आपको इतने देर से समझा रहा हूँ कि डी बाई डी एक्स क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। मैं यही तो समझा रहा हूँ आपको। देखो मैंने पूरा पीछे का पूरा पेज जो है ना वही समझाने में लिखा है। मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि समझाना बेटा बहुत आसान है। ये देखो, ये पेज को गौर से देखो, ये क्या है बताओ। ये सब कुछ मैंने आपको तभी से वही तो समझा रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखने का तरीका होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि बेटा 2+2 लिखना है, 2 को 2 के साथ में ऐड करना है, तो आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो 2+2। क्यों प्लस लिखा आपने? क्योंकि आप बोलते हो कि सर हमारे पूर्वज, हमारे माँ बाप, दादा दादी, उनसे भी ऊपर परदादा परदादी, उनसे भी ऊपर जो है ना, मतलब 200-400 साल में जब जो जन्म लिए होंगे, उन्होंने दो टर्म को ऐड करने के लिए ये सिंबल बनाया। ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? दो टर्म जब ऐड होते हैं तो ये सिंबल यूज करते हैं। तो उसी तरह बेटा डी बाई डी एक्स जो है ना, ये सिंबल यूज करते हैं फॉर डिफरेंशिएशन। जब हम दो नंबर को घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम ऐसा सिंबल यूज करते हैं। जब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या हम ये सिंबल यूज करेंगे? बोलो बेटा, यूज करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर ये सिंबल तो सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, मल्टीप्लीकेशन अगर करना है तो ये सिंबल यूज करते। तो उसी तरह बेटा ये डी बाई डी एक्स जो है ना, ये एक सिंबल है, जो सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है कि हमें किसको डिफरेंशिएट करना है। समझ में आ रहा है क्या? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या डेरिवेटिव ऑफ एक्स नहीं, डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप अपना दिमाग लेक्चर में मत लगाओ प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जब मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा ना, और जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उसके बाद तुमको पता चलेगा मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। इस नाम को तुम याद रखना कि बंदे ने मुझे क्या पढ़ाया। अभी आप कुछ भी मुझसे डिस्कस मत करो, अभी जो जो पढ़ाते जा रहा हूँ ना, आप बस पढ़ते चले जाओ। जिस दिन डिफरेंशिएशन खत्म होगा ना, उस दिन जब तुम जवाब दोगे ना, किसी को कोई क्वेश्चन पूछेगा, उस दिन तुमको फील आएगा कि मैंने क्या पढ़ाया आपको, है ना। इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप आराम से पढ़ते चले जाओ। नमिता, मैं आपको यही चीज बता रहा हूं कि डिफरेंशिएशन का मतलब एक्चुअली जो होता है ना, एक्चुअली जो मतलब की अगर आप बात करेंगे ना, तो वो मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। स्लोप, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, स्लोप, स्लोप। बट ये चीज हमें सीटी और जेई में पढ़नी है बेटा, आप इसका टेंशन मत लो। हम जो पढ़ा रहे हैं आप वो पढ़ो, बोर्ड में यही चीज आते हैं। आप जिस चीज की बात कर रहे हो ना, वो सब सीटी और जेई के लेक्चर में आप मुझसे जितना पूछ सकते हो पूछना, है ना। ये चीज समझ में आया? अब देखो डी नंबर, डी नंबर क्या बोलता है कि डी बाई डी एक्स। सोचो कोई दो फंक्शन है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स। अगर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो क्या करोगे? तो देखो, बताओ नीचे कौन है? जी ऑफ एक्स। तो बेटा जो नीचे दे रखे हैं ना, जो नीचे दे रखे हैं, जो नीचे दे रखे हैं पहले उसको ऊपर लिख लो ऐसे। जो नीचे दे रखे हैं, देखो नीचे क्या दे रखा है? जी ऑफ एक्स, तो पहले उसको लिख लो। फिर लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला। ऊपर में क्या है बेटा? बोलो एफ ऑफ एक्स। तो क्या लिखोगे? एफ ऑफ एक्स। फिर लिखना है माइनस। क्या लिखना है? माइनस। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं? एफ ऑफ एक्स को। तो अब जिसको डिफरेंशिएट आपने यहाँ पे किया है ना, अब उसको छोड़ दो, मतलब एफ ऑफ एक्स को छोड़ दो। और किसको डिफरेंशिएट नहीं किया है? तो जी ऑफ एक्स। यहाँ देखो ये बचा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट नहीं किया, तो लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। और नीचे जो दे रखा है ना बेटा, जो नीचे दे रखा है, उसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। समझ में आ रहा है? देखो जो नीचे है, सबसे पहले देखो, कुछ ऊपर होगा कुछ नीचे होगा। जो नीचे है पहले उसको लिख लो, ठीक है। जो नीचे है, देखो नीचे क्या है? जी ऑफ एक्स। तो जो नीचे है पहले उसको लिख लो, और फिर लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला। ऊपर क्या है? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स है। अब इसमें, अब इसको क्या करो ना, फिर माइनस का साइन लेना है। माइनस का जब साइन फिक्स लेना है, सारे क्वेश्चन के लिए माइनस का साइन लेना है। अब देखो इसको क्या करो? उल्टा कर लो। डी बाई डी एक्स को एज इट इज रखने दो। यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है उसको यहाँ ले लो, और जो जी ऑफ एक्स यहाँ है उसको यहाँ ले लो। मतलब इसको अपनी जगह से अदल बदल लो। समझ में आ रहा है? अदला बदली कर लो जगह से। समझ में आ रहा है?
और जो नीचे दे रखा है ना उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना। सिंपल सी लॉजिक है, खत्म हो गया है ना। अब चलिए, अच्छा एक बात बताइए, आज के लेक्चर में कितने स्टूडेंट हैं जो बायो वाले हैं? कितने स्टूडेंट बायो वाले हैं आज के लेक्चर में, ये बताओ मुझे। जिसका प्योर बायो है, प्योर, जिसको डॉक्टर ही बनना है, प्योर बायो वाले आज के लेक्चर में कितने बच्चे हैं? बस एक ही बच्चा है? नहीं, जो प्योर बायो वाले हैं सिर्फ वही बताओ। सिर्फ प्योर बायो वाले की बात कर रहा हूँ, प्योर बायो, जो प्योर बायो है उनकी बात कर रहा हूँ। मतलब 3-4 बच्चे हो आप लोग प्योर बायो, है ना। प्योर बायो का मतलब होता है पीसीबी ग्रुप बाबा, कितना आप लोग। प्योर बायो का मतलब होता है पीसीबी ग्रुप, नॉट पीसीएमबी ग्रुप। ठीक है, चलिए। अब दूसरा क्या बोला है कि डी बाई डी एक्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा बोला है डी बाई डी एक्स। अब सोचो कि ये मतलब क्या है, एक कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या, 2, 3, 4, 5, 10, 20, -10, -50 लाइक दिस, है ना। अब सोचो अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ ऐड में है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, तब क्या करोगे? तब बोलोगे कि सर ये जो कांस्टेंट है ना वो आ जाएगा बाहर, मतलब के को लिख लो बाहर। फिर डिफरेंशिएट किसको करना है, डी बाई डी एक्स, किसको, एफ ऑफ एक्स को। समझ में आ रहा है? मतलब जो कांस्टेंट है वो आ जाएगा बाहर मल्टीप्लीकेशन में, लेकिन और फिर डी बाई डी एक्स, मतलब हम सिर्फ फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट का नहीं। कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन में है तो आ जाएगा बाहर। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स। अब सोचो यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, के क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। यह क्या है, कांस्टेंट। मतलब किसी ने पूछा कि बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ 5 क्या होगा। अब 5 क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी के भी रेस्पेक्ट में करो, आंसर 0 आएगा। बेटा इतनी चीजें समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो पूछो मुझे। ये जूली है, सर व्हाट इफ एफ ऑफ एक्स इज रिटेन फर्स्ट इन डिवीजन ऑफ डेरिवेटिव। कोई बात नहीं बेटा, एफ ऑफ एक्स तो कोई फंक्शन है, वो ऊपर लिखो या नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मैंने क्या बोला, कोई भी एक दो फंक्शन है ना, कोई भी दो फंक्शन आपने ले लिया, उस दो फंक्शन को किसी को ऊपर लिखो नीचे लिखो क्या फर्क पड़ता है। हाँ चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। यहाँ मैंने क्या बोला, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में। तो बेटा पहली बार क्या करो, जो पहला फंक्शन है उसको पहले लिख लो, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा, चलो मैं इसको बोलता हूँ पहला और इसको बोलता हूँ दूसरा। तो पहला वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दूसरा वाला, प्लस दूसरा वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ पहला वाला। सिंपल सा लॉजिक है, पहला वाला को एज इट इज रखो तो डिफरेंशिएट करो दूसरे वाले को, प्लस दूसरा वाला को एज इट इज रखो तो डिफरेंशिएट करो पहले वाले को। अब यहाँ पे क्या है, नीचे वाला एज इट इज, इसको मैं बोलता हूँ नीचे वाला, ये है ऊपर वाला। तो नीचे वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला, माइनस ऊपर वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला, और फिर बाद में जो नीचे वाला दे रखा उसका स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, कांस्टेंट इनटू फंक्शन। अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लीकेशन में है तो पहले उस कांस्टेंट को लिख लो, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वो जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, है ना। और डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0। ठीक है, ये चीज को आप लिख लें जल्दी। नहीं, पीसीबी वाले को भी मैं बोल रहा हूँ, अगर पीसीबी जिनका है आप अपने फ्रेंड लोगों को बोलिए जिनका पीसीबी ग्रुप है वो भी ज्वाइन हो। अगर वो पीसीबी वाले अगर इस डिफरेंशिएशन चैप्टर ज्वाइन नहीं करेंगे और इंटीग्रेशन चैप्टर, तो याद रखो वो जिंदगी में कभी नीट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, नीट कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स के सारे क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है उनको।
ना, हाँ बराबर है मधुर, आपने बराबर पूछा सर मत, हाँ सही पूछा। अब चलिए हो गया, इसको जल्दी से नोट कर लो, जल्दी नोट करो इसको। देखो आप लोग के जितने भी फ्रेंड हैं उन सारे फ्रेंड को ये बात बोलो, आप समझ में आ रहा है, आप अपने सारे फ्रेंड को ये बात बोलो कि अगर तुमको नीट को क्रैक करना है तो तुमको डिफरेंशिएशन का चैप्टर अटेंड करना पड़ेगा, ऐसा प्लीज उनको बोलो आप। वो ना है ना तब भी उनको ये बात समझाओ। सिर्फ आपको पता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये 2-3 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर ये 2-3 चैप्टर आपको आते हैं तो आप नीट में फिजिक्स के क्वेश्चन इजीली कर लोगे। और हाँ एक बात और बता रहा हूँ, अगर जिस दिन आप केमिस्ट्री में आपका, अच्छा एक बात बताओ, केमिस्ट्री में आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हुआ है क्या? केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर में बिना इंटीग्रेशन आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे केमिकल काइनेटिक्स में। मैं बहुत मजबूत पढ़ाता हूँ वैसे, केमिकल काइनेटिक्स बहुत मजबूत पढ़ाता हूँ। पता है मैंने एक बार केमिकल काइनेटिक्स कुछ बच्चों को पढ़ाया था, वो बच्चे जब नीट और जेई के पेपर दे के आया ना तो मतलब ऐसे मेरे को मिठाई खिला रहे थे, बोले थे सर आपने आपने जो पढ़ाया ना वही एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गए, थोड़ा सा डेटा को चेंज करके, और उन्होंने फोड़ डाला क्वेश्चन को, तो बहुत खुश थे वो लोग। मैं बोला अच्छी बात है चलो। मेरी न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, वही ना आपके जिस जो ये क्या बोलते हैं आप इसको, रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ बराबर है। अच्छा आपके फिजिकल केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री में सारे न्यूमेरिकल मैं ले लूंगा, टेंशन मत। कंचन, तुम लोग का नाम भी समझ में नहीं आता कि कंचन कौन है, कंचन बाबा। ठीक है चलिए जाने दीजिए, आगे चलते हैं, ठीक है इतना नोट कर लिया ना, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है 3 नंबर। देखो हमारा 2 कंटेंट खत्म हो गया, 3rd नंबर है फॉर्मूला, है ना। अब देखिए फॉर्मूला सिखाते हैं, पेन को तुम पहले नीचे रखो, तुम लोग पेन को पहले सबसे पहले नीचे रखो, बहुत ध्यान से देखना। हाँ छोटी बोल रही है क्या? तूने क्या पूछा कंचन मुझसे क्वेश्चन? रुक मैं तेरा मैसेज देखता, एक सेकंड। हाँ छोटी, अब लेक्चर का अब तो अब बताओ, लेक्चर तो मैं कहीं से भी ले रहा हूँ ना, अब आपको तो लेक्चर मिल रही है ना, आपको क्या प्रॉब्लम है उससे? ठीक है चलिए फॉर्मूले को देखते हैं, अब गौर से देखो इसको बहुत अच्छे से। अब फॉर्मूला क्या बोलता है देखो, बहुत पहले पेन को नीचे रखो, सारे स्टूडेंट पेन को नीचे रख दो, जब मेरा पेन चले तो आपका पेन नीचे हो जाना चाहिए। अगर मैंने पूछा डी बाई डी एक्स, पेन को पहले नीचे रख लो, बहुत अच्छे से समझना इस चीज को। देखो मैंने हर एक चीज के लिए पेन अलग अलग लिखा है, समझ में आ रहा है, मैंने हर एक चीज के लिए पेन अलग अलग यूज किया है। सबसे पहले इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, देखो आप बोलोगे डेरिवेटिव ऑफ, देखो डी, ऊपर डी का मतलब क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव? तो देखो ऊपर क्या है, साइन यू, तो बोलोगे डेरिवेटिव ऑफ साइन यू विथ रेस्पेक्ट टू, नीचे क्या है देखो डी के साथ में नीचे क्या है एक्स, तो लिखोगे ऐसा। ये लिखने का तरीका हो गया, मतलब कल हो कि अगर तुमको किसी ने थ्योरी में ये बोला तो ऐसे लिखने का तरीका होगा। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, देखो बहुत ध्यान से देखना, गौर से समझना। देखो ये जो साइन है ना, ये साइन, ये जो साइन है
एक्स वैक्स ये सब मत पढ़ो, सिर्फ पढ़ो साइन। देखो साइन का डेरिवेटिव पता है क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है बेटा कॉस। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। और देखो साइन के साथ में यहाँ पे क्या है? यू है, तो कॉस के साथ में तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉस के साथ में लिखो यू। मतलब जो साइन के साथ में है उसी को कॉस के साथ में लिखना है। लेकिन पढ़ना कैसे है? आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, बस इतना याद रखना है। ये मत बोलना कि साइन साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू होता है, साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू होता है। नहीं बेटा, ऐसा पढ़ने का गलत तरीका है। आपको मुझे होशियार बनाना है, इसलिए पूरा दिमाग रखो। किसी ने पूछा साइन, तो बोलना साइन का डेरिवेटिव कॉस, और बोलना सर जो साइन के साथ में हो कॉस के साथ में वही होगा। जैसे मैंने पूछा कल होके कि बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो कॉस एक्स बोलोगे। अब थोड़ी राइटिंग पे मेरा इतना मत जा रहा, साइन यू का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस यू। बोलेंगे साइन मुंबई का डेरिवेटिव क्या होगा, तो बोलना कॉस मुंबई। साइन पुणे का डेरिवेटिव क्या होगा, तो बोलना कॉस पुणे। देखो ये सारी चीजें बदल रही है, जब एक्स है तो एक्स लिखा, यू है तो यू लिखा, एम है तो एम लिखा, जब पी है तो पी लिखा, बट साइन के बदले तुम सिर्फ कॉस लिख रहे हो। देखो ये बदल रहा है नहीं, ये जब तक साइन है तब तक ये कॉस है, ये साइन है तो ये कॉस है, ये साइन है ये कॉस है। बट यहाँ पे क्या है? जब एक्स है तो एक्स, जब यू है तो यू, एम है तो एम, पी है तो पी, है ना। बहुत ध्यान से समझना। अगर आज का लेक्चर तुम समझ गए तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आगे चल के कभी डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आएगी ही नहीं। इतना तो मैं आपको बोल ही सकता हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ, तो देखो साइन का कॉस लिखना, और जो यहाँ पे साइन के साथ में होगा उसको कॉस के साथ में लिख देना, ठीक है। फिर लिखना डी बाई डी एक्स, ये एक टर्म लिखना जरूरी है, इतना लिखना। और फिर देखो जो साइन के साथ में है ना यहाँ पे, उसको यहाँ पे लिखना। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बताया है बोलो? आपको क्या आज के बाद याद करना है? आपको सिर्फ इतना याद करना है कि सर साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। और जो साइन के साथ में होगा उसी को तुम कॉस के साथ में लिखोगे। और फिर क्या लिखोगे? डी बाई डी एक्स। अगर नीचे एक्स है तो यहाँ पे एक्स ही लिखोगे, और फिर जो यहाँ पे दे रखा है उसको यहाँ पे डी के साथ में लिखोगे, ठीक है। अब सोचो, ये तो हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया। अब जो नॉर्मल टीचर आपको बताते हैं ना, नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? देखो यहाँ डी बाई डी एक्स है। नॉर्मल तुमको टीचर लोग क्या बताएंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। मैंने बताओ तुमको अभी क्या तरीका बोला है कि देखो यहाँ पे क्या है, बताओ यहाँ पे क्या है बेटा, तुम लोग बोलो यहाँ पे क्या है? साइन। और मैंने अभी बोला है कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो लिखो कॉस। कॉस लिख लिया। अब देखो यहाँ पे साइन के साथ में क्या है बेटा? एक्स है, तो कॉस के साथ में क्या लिखोगे? एक्स। फिर यहाँ क्या दे रखा है? डी बाई डी एक्स। तो इस चीज को यहाँ पे कॉपी करो। समझ में आ रहा है? इस चीज को यहाँ पे क्या करो? कॉपी करो। और फिर देखो बेटा यहाँ पे क्या है? एक्स है। यहाँ पे क्या है बेटा? एक्स है, तो यहाँ पे भी एक्स लिखो। अब देखो dx का मतलब क्या हो गया? इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू, नीचे क्या है बेटा? एक्स है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तो कट गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? देखो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इस पोर्शन की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब 1 को जब तुम cos x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? cos x। तो इसीलिए पता है तुमको, जो तुम्हारे टीचर लोग आज तक बताएंगे ना, वो सिर्फ टीचर इतना बोलेंगे कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, बस। ये तुमको सबसे बेस्ट वो लोग समझाएंगे। बट सारी चीजें यहाँ से होती है। अगर तुमने इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया तो याद रखो तुम बेस्ट स्टूडेंट कहलाओगे। तुमको कभी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है अगर किसी स्टूडेंट को, तो मुझे बोलो कि हाँ सर प्रॉब्लम है। किसी को भी नहीं समझ में आ रहा तो बोलो मुझे। समझ में आ रहा है? अच्छा चलो, एक लिखने का तरीका। अब इसको लिखने, आज हम सिर्फ लिखने के तरीका पे फोकस करेंगे। आज हम सिर्फ लिखने के तरीका पे फोकस करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला डी साइन, यहां पे मैंने बोला कोलकाता, और अपॉन मैंने क्या लिख लिया? यहाँ पे लिख लिया डी एक्स। अब तुम इसको कैसे लिखोगे बताओ? देखो पहले तो तुम बोलोगे सर यहाँ साइन है ना, तुम पहले क्या बोलोगे कि सर यहाँ साइन है। अब साइन है तो क्या करोगे? साइन को तो तुमको पता होता है कि कॉस लिखते हैं, तो पहले लिखोगे कॉस। और फिर साइन के साथ में जो है, साइन के साथ में क्या बोलो? कोलकाता, तो लिखो।
और फिर यहाँ के चीज को क्या करना होता है, हमें कॉपी करना होता है, ये चीज को कॉपी। तो क्या है डी बाई डी एक्स, तो लिखो डी बाई डी एक्स। और फिर बेटा यहाँ पे क्या दे रखा है बोलो, कोलकाता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर ये दोनों सेम है बेटा, अगर ये दोनों सेम है तो ये रिप्लेस हो जाएगा 1 से, मतलब सिर्फ आंसर इतना होगा। तो इसीलिए कभी भी देखना कि अगर ये, अब तुम चलो ऊपर थोड़ा सा देखो गौर से, इसीलिए देखो यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा x, ये दोनों सेम है, देखो ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम हो, मतलब साइन के साथ में यहाँ x है और नीचे भी x है, तो डायरेक्टली साइन कॉस में बदल जाता है और जो यहाँ पे है वही आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये टर्म क्या होता है, ये दोनों सेम होता है ना। तो देखो एक्चुअली जो साइन के साथ में है उसको थोड़ा मन की नजरों से देखो, यहाँ पे कौन आता है, ये जगह किसका है, डी बाई डी एक्स तो आता ही है, और जो साइन के साथ में होता है वो यहाँ पे आ जाता है। तो अब सोचो यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स आ जाएगा, तो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, तो बचा क्या, सिर्फ साइन कॉस एक्स। इसलिए आपको फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि बेटा साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप तुरंत जवाब देते हो कि सर कॉस एक्स होगा। बट याद रखना तुमको फॉर्मूला नहीं रट्टा मारना है। समझ में आ रहा है? तुमको फॉर्मूला कभी रट्टा नहीं मारना। अगर तुमने फॉर्मूला को रट्टा मारना शुरू किया ना, तो तुम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझने की कोशिश करो कि सर ने मुझे क्या बोला है, बस एक ही कंसेप्ट और खत्म हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि अब इसको फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला अगर बनाते हैं तो तुम क्या बोलोगे कि सर अगर ये दोनों सेम है तो डायरेक्टली साइन कॉस में बदल जाता है, और जो यहाँ पे है वो यहाँ पे, ये टर्म ही गायब हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये टर्म क्या होता है, देखो हिंदी में लिख रहा हूं, गायब हो जाता है। कैसे गायब हो जाएगा, जब ये दोनों सेम होंगे। ये दोनों क्या होंगे, अगर ये दोनों सेम होंगे तो तुम ये मत लिखना ये सब चीज, ये टर्म गायब हो जाता है, तो इसलिए ये बच जाता है, और इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाता है। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलो पहले इसको नोट कर लो। एक ही फॉर्मूला है, बट मैंने आपको पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। पहले इसको लिख लो आप, आगे का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, जल्दी जल्दी करो इसको। कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछो, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछो। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देता है इसको। इसको तुम लिखना मत शुरू कर देना। इसको जैसे लिखा हूं वैसे लिखना, ये नॉर्मल फॉर्म। नहीं मधुर नहीं होगा, dx बाई डी कैंसिल नहीं होगा। जो ऊपर और नीचे अगर दोनों सेम है तभी कैंसिल होगा। हाँ पीसीबी ग्रुप के लिए और सीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो आप लोग, बताओ। बिना डिफरेंशिएशन का तुम फिजिक्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, बताओ मुझे। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, आप अभी मेरे को सवाल का जवाब दो। मैं आपसे पूछता हूँ फिजिक्स का एक क्वेश्चन। आपसे पूछा मैंने कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एटी स्क्वायर, भले सॉरी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 60 दे रखा है, ठीक है, ये t है। और आपसे पूछा कि x बताओ मेरे को, x इज इक्वल टू क्या होगा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। ये क्वेश्चन तुम्हारे पास दे रखा है, ये एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन, और x मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब तुम ये क्वेश्चन बताओ मुझे, कैसे सवाल का जवाब दोगे, बोलो, तुम भी बोलो मेरे को। इस क्वेश्चन का जवाब दो पहले प्रेरणा। और हाँ मैं क्या, आप क्या पूछ रहे हो मधुर, सर तो फिर डी बाई डी एक्स साइन यू। बेटा साइन यू का तो कॉस यू हो जाएगा, है ना, मैंने अभी आपको बताया कि साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू हो जाएगा, और फिर डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। हाँ डी यू बाई डी एक्स लिखना जरूरी है, डी यू बाई डी एक्स। नहीं कैंसिल नहीं होगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये टर्म कैंसिल नहीं होगा दुर्गेश्वरी, अभी तो सिर्फ लिखने का तरीका बता रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। कोई बोलता है कि डी कोलकाता अपॉन डी एक्स कैंसिल होगा, नहीं बेटा कैंसिल नहीं होगा।
ये सिर्फ इतना बता रहा है कि आप कोलकाता को डिफरेंशिएट कर रहे हो एक्स के रेस्पेक्ट में, सिर्फ इतना ही बता रहा है ना। डी कोलकाता अपॉन डीएक्स का मतलब है कोलकाता का डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। बाबा गलत है रे बाबा। हाँ, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। चलिए ये लिख लिया आपने फॉर्मूला। अब चलिए आगे चलते हैं। दूसरा फॉर्मूला है, उसी के अंदर में दूसरा फॉर्मूला है। किसी ने पूछा कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस यू क्या होगा। तो देखो ये जो कॉस दे रखा है ना बेटा, ये कॉस के बदले याद रखना कि माइनस साइन होता है। क्या होता है? माइनस साइन। और जो कॉस के साथ में होता है, बोलो यहाँ पे कॉस के साथ में क्या है? कॉस के साथ में दे रखा है बेटा यू, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? यू, है ना। ये पहले लिख लिया आपने, इतना तो लिख लेना है। अब फिर मैंने क्या बोला है कि यहाँ जो दे रखा है उसको क्या करना है? कॉपी करना है। क्या करना है? कॉपी करना है। तो बताओ यहाँ पे क्या है? डी बाई डी एक्स, तो लिखो डी बाई डी एक्स। और यहाँ पे क्या दे रखा है? यू, तो इस यू को क्या करो? यहाँ पे उठा के पटक दो, है ना, ऐसे करके लिख लो। समझ में आ रहा है? ये होगी। अब सोचो एक्चुअली ये जगह इस जगह पे आ क्या रही है, पहले ये सोचो। इस जगह पे आ रही है, देखो ये वाली चीज तो एच जा रही है, और जो कॉस के साथ में है वो यहाँ पे आ जा रही है। यही तो यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो ना, कॉस के साथ में क्या यू। अब यहाँ यू लिखोगे तो क्या हो जाएगा? डी यू बाई डी एक्स, वही चीज हम यहाँ लिख रहे हैं। अब सोचो इसी को टीचर आपको फॉर्मूला में कैसे बताते हैं वो बता रहा हूँ। डी बाई डी एक्स। अब कॉस एक्स का, अब सोचो यहाँ पे क्या हो गया? कॉस का डेरिवेटिव बेटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन, तो माइनस साइन लिख लिया। यहाँ पे एक्स दे रखा है तो एक्स लिख लिया, है ना। अब सोचो अब क्या होता है? ये टर्म उड़ जाता है, तो बच क्या गया? dx अपॉन dx, तो dx अपॉन dx कैंसिल होके 1 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 1। अब 1 को लिखते नहीं, है ना। देखो ना ये आ कैसे रहा है, पहले सोचो। ये टर्म जो है ना, ये बीच में ये उड़ जा रहा है, ये उड़ जा रहा है। अगर ये उड़ गया तो बच क्या गया? du अपॉन dx, तो वही चीज है। अब सोचो अगर ये टर्म यहाँ से उड़ गया तो क्या हो गया? dx अपॉन dx, तो dx अपॉन dx कट के कितना हो गया? 1, तो इसीलिए यहाँ पे 1। और 1 को हम लिखते नहीं है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन यू। अब देखो टेन का क्या हो जाता है पता है? सेक स्क्वायर। यहाँ पे क्या दे रखा है बताओ? यू, तो लिखो यू। अब देखो अब ये टेन यू जो है ना, ये टेन यू उड़ गया। अब टेन यू उड़ गया तो बच क्या गया? डी यू, तो लिखो डी यू अपॉन नीचे क्या दे रखा है? डी एक्स। अब सोचो तुमको इसको फॉर्मूला पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे बताओ? यहाँ पे क्या हो गया? टेन एक्स, ये टेन क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। अब ये टेन उड़ गया तो बच क्या गया? ऊपर डी एक्स, और नीचे क्या बच गया? डी एक्स। डी एक्स से डी एक्स कट गया तो कितना बच गया? 1। तो ऐसे हो गया, है ना। ये क्या हो गया? कॉट यू। अच्छा देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये क्या है? कॉट। कॉट का क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर। यहाँ क्या दे रखा है? यू। अब सोचो ये कॉट उड़ गया, तो कॉट अगर यहाँ से उड़ जाए तो ऊपर क्या बचेगा? डी यू, और नीचे क्या बचेगा? डी एक्स। तो यहाँ पे लिखो डी यू अपॉन डी एक्स। अच्छा सोचो अगर ये एक्स होता तो ये टर्म नहीं होता, क्योंकि dx से dx कैंसिल हो गया, है ना।
इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक, यहाँ पे क्या हो जाएगा u, तो यहाँ पे लिखो u, इनटू क्या हो जाएगा tan, यहाँ पे क्या है u। मतलब कि सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो सेक का फॉर्मूला होता है सेक इंटू टैन, क्या होता है सेक इंटू टैन, और सेक के साथ में क्या आएगा, जो यहाँ पे सेक के साथ में है वही सेक के साथ में यहाँ पे भी आएगा, जो यहाँ पे सेक के साथ में है वही टैन के साथ में आएगा, और फिर अब सेक को उड़ा दो तो बच क्या गया ऊपर डी यू, तो यहाँ लिखो डी यू अपॉन क्या हो गया डी एक्स। ये क्या हो गया सेक यू, अब क्या हो जाएगा कॉसेक यू, क्या हो गया कॉसेक यू। कॉसेक का फॉर्मूला पता है क्या होता है, माइनस कॉसेक इंटू कॉट। अब कॉसेक को उड़ा दो तो क्या बच जाएगा डी यू, तो यहाँ पे लिखो डी यू बाई लिखो डी एक्स। अगर ये दोनों सेम है, कौन सेम है, अगर ये और ये अगर दोनों सेम है तो ये टर्म नहीं होता है, कट जाता है, अगर ये दोनों सेम है तो, समझ में आ रहा है, अगर सेम है तो ये टर्म हट जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है u, तो देखो कॉसेक का फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक इंटू कॉट, और जो कॉसेक के साथ में होता है वही यहाँ पे कॉसेक और कॉट के साथ में आ जाता है। तो कॉसेक के साथ में क्या है u, तो यहाँ पे क्या लिखोगे u, और कॉट के साथ में क्या लिखोगे u, ये फॉर्मूला। हाँ बराबर समझा आपने। चलो अब आप इसको नोट कर लो, जल्दी उठाओ पेन, और 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, 30 सेकंड में इसको नोट करो, जल्दी जल्दी फुर्ती दिखाओ। हाँ बिल्कुल सही मधुर, आप पूछ रहे हो कि डी बाई लिखा, हाँ बराबर है, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, बट साइन के साथ में एक्स है तो एक्स लिखोगे, और फिर उस साइन को उड़ा दोगे, फिर ऊपर में क्या बच जाएगा डी एक्स, और नीचे क्या बच जाएगा डी वाई। मंथन ये फॉर्मूला रिवर्सिबल होता है, बट वो इंटीग्रेशन में होता है, डिफरेंशिएशन में नहीं। झाला का, प्रतीक्षा मैंने अभी बोला, अगर दो को दो के साथ में ऐड करना है तो आप क्या करोगे, 2+2 लिखोगे ना। मैं बोला 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करोगे 2 इंटू 2 लिखोगे। क्यों लिखोगे, क्योंकि वो सिंबल उन दोनों के बीच में ऑपरेशन को समझाता है। समझ में आ रहा है कि कौन सा ऑपरेशन आप दो नंबर के बीच में करने वाले हैं। तो डी बाई डी एक्स जो है ना, वो एक सिंबल है जो बताता है कि हमें इस फंक्शन के साथ में कैसे डील करना है। ऋतुजा ये सेक है बेटा, ये सेक है ऋतुजा, सेक यू, ये यू है सेक यू। अब सेक यू का क्या लिखोगे, सेक इंटू टैन होता है, फिर बाद में जो यहाँ पे दे रखा है उसको लिख दो ना, है ना।
देखो यहाँ पे क्या लिखा है सेक, तो सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक इंटू टेन होता है। ठीक है, इतना तो तुमको याद करना है कि सेक इंटू टेन होता है। अब सेक के साथ में क्या है यू, तो यहाँ पे भी सेक के साथ में क्या आ जाएगा यू, और यहाँ पे भी टेन के साथ में क्या आ जाएगा यू, है ना। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, समझा। ऋतुजा खंडलवाल समझला का। हाँ बाबा, अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, यहाँ पे लिखा मैंने मुंबई। अब इसको कैसे लिखोगे बताओ, गौर से देखो, पहले तो तुम देखो, अभी तुम पेन का यूज मत करो, जब मैं समझाऊं तो सिर्फ पेन का यूज मत करो बेटा। सब रे प्रॉपर्टी नहीं है रे बाबा, वो फॉर्मूला है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले में फर्क होता है। देखो सबसे पहले याद करो कि मैंने क्या बोला है, यहाँ पे क्या दे रखा है साइन, तो बताओ साइन किस में बदलता है, साइन बदलता है कॉस में, तो यहाँ लिखो कॉस। और यहाँ पे क्या दे रखा है m, तो आप कॉस के साथ में क्या लिखोगे m लिखोगे। ठीक है, इतना तो हो गया। अब क्या करो, इस साइन को लात मारो, समझ में आ रहा है, इस साइन को क्या करो, लात मारो। साइन को लात मार दिए तो साइन चला गया। अब साइन चला गया तो क्या बचेगा, डी एम अपॉन डी एक्स। अब सोचो अगर कलो कि यहाँ पे x होता तो ऊपर भी dx और नीचे भी dx, तो dx से dx कैंसिल, मतलब यहीं पे हमारा स्टॉप हो जाता, समझ में आ रहा है। बट ऐसा नहीं है, जब साइन को आपने लात मारा तो ऊपर में क्या बच गया m, तो लिखना होगा dm अपॉन, और नीचे क्या दे रखा है dx, तो ये हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब चलो एक एग्जांपल और दो। मैंने पूछा d बाई डी एक्स ऑफ, मैंने पूछा कोजैक, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है एल मतलब लंदन, ये लंदन दे रखा है। अब इसको करो, फॉर्मूला क्या बोलता है, कोजैक का फॉर्मूला क्या बोलता है कि माइनस कॉसेक लिख लो, और फिर थोड़ा स्पेस छोड़ो, और फिर इनटू कॉट लिख लो। इतना तो तुमको लिखना है, ठीक है, इतना तो तुमको लिखना ही है। मतलब कॉसेक का फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक इनटू कॉट, इतना फॉर्मूला होता है इसका। बट यहाँ पे क्या है एल है, तो आप यहाँ पे क्या लोगे, आप यहाँ पे एल लोगे, क्या लोगे एल लोगे, और कॉट के साथ भी क्या लोगे एल लोगे, फिर इनटू। अब इस क्या करो, इस कॉसेक को लात मारो, समझ में आ रहा है, इस कॉसेक को लात मारो। कॉसेक को लात मार दिए तो ऊपर क्या बच गया डी, तो लिखो डी, फिर क्या बच गया ऊपर एल, तो लिखो डी एल, और नीचे क्या बच गया डी एक्स। समझ में आ रहा है, ऐसे हो गया। मतलब सर कॉसेक का फॉर्मूला माइनस कॉसेक होता है इतने दूर का, फॉर्मूला सिर्फ इतना होता है, ये फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक इंटू कॉट, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन बेटा यहाँ जो होता है ना कॉसेक के साथ में, हम उस फॉर्मूले में कॉसेक और कॉट के साथ में भी वही लिखते हैं। ठीक है, हम कॉसेक और कॉट के साथ में भी वही लिखते हैं, फिर इसको हम लात मारते हैं, तो बच क्या गया डी एल अपॉन डी एक्स, तो उस चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, बोलो समझ में आया। किसी को दिक्कत है तो बोलो, किसी को भी दिक्कत है, कोई छोटी लोगों को जो अच्छा आज कितने स्टूडेंट हैं जो जिंदगी में पहली बार मेरे लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं आपके क्लास में, ऐसे कितने बच्चे हैं जो जिंदगी में पहली बार मेरे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। कंचन तुझे समझ में आ रहा है क्या छोटी, कंचन तुझे समझ में आ रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। हाँ कपीस, कपीस तुझे समझ में आ रहा है बेटा, कंचन तुझे छोटी,
और ये वेदांती, तुम लोग को समझ में आ रहा है? कंचन तुझे समझ में आ रहा है क्या? कपीस तुझे समझ में आ रहा है? चलो फिर बढ़िया है, आगे चलते हैं। ऐसे लिखेंगे, ठीक है, जो यहाँ दे रखा है। अब चलिए, वहां पे हमने 6 मतलब हमने 6 फॉर्मूलाज बताए थे आपको। अब चलिए 7वें नंबर का फॉर्मूला बताता हूँ। मैं अगर आपसे बोलता हूँ बेटा कि d/dx, ठीक है, और यहाँ पे बोला मैंने x⁴n, इसका फॉर्मूला क्या होगा, किसी ने पूछा। तो देखो इसमें क्या करेंगे कि जो पावर में दे रखा है ना बेटा, ये जो पावर में है ना, ये होता है कांस्टेंट, और ये जो x है ना बेटा, ये है वेरिएबल। अब अगर वेरिएबल मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि d/dx ऑफ वेरिएबल, भी मतलब वेरिएबल और सी मतलब कांस्टेंट, अगर इसका है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ। देखो बेटा, जो पावर में है पहले उसको लिख लो। पावर में क्या है, n है, तो पहले n को लिख लो। जो पावर में है बेटा पहले उसको लिख लो, पावर में n है तो n लिख लो। और जो यहाँ पे दे रखा है ना बेटा, जो यहाँ दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, x, तो x लिखो। फिर क्या करो, पावर -1, तो n-1 हो गया ऐसा। अब क्या करो, इस n को बेटा लात मार दो, समझ में आ रहा है? इस n को क्या करो, लात मारो। इस n लात मार दिए तो क्या बच गया बेटा, ऊपर में बच गया dx, तो लिखो dx, और नीचे क्या बच गया बेटा, dx, तो dx। बेटा dx से dx कैंसिल हो गया है ना, ये कट गया, 1 आ गया, तो बच क्या गया, n × x⁴n-1, है ना। तो आज के बाद अगर आपसे किसी ने पूछा कि d/dx ऑफ x⁴n क्या होगा, तो आप बोलना सर जो पावर है वो लिखो, फिर x है तो x लिखो, फिर पावर -1। अच्छा सोचो बेटा, अगर कल हो के आपसे पूछ दे कि d/dx ऑफ y⁴n क्या होगा, तब क्या जवाब दोगे बताओ, तब क्या जवाब दोगे, सोचो तब क्या आंसर आएगा। तो मैंने अभी तरीका क्या बोला है कि जो पावर है पहले उसको लिखो। बेटा पावर क्या है, n है, तो n को लिखो। फिर यहाँ बेटा क्या दे रखा है, y, तो लिखो y। फिर क्या करोगे, पावर -1, तो -1। फिर बेटा क्या करना है, इसको लात मारना है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना इसको, इसको लात मारो। अब इसको लात मारो तो ये हट गया, तो फिर बच क्या गया, dy, तो लिखो यहाँ पे dy, और नीचे बेटा क्या बचेगा, dx। तो इन दोनों में क्या फर्क है बेटा, ये दोनों पे तो फॉर्मूला सेम ही लग रहा है, बट फर्क क्या है बेटा, फर्क ये है कि यहाँ पे ये और ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है। सेम होने की वजह से बेटा यहाँ जो एक टर्म आता है ना, वो टर्म आउट हो गया। बट यहाँ पे ये दोनों जो है ना, ये दोनों, ये क्या है, डिफरेंट है। अगर बेटा ये दोनों डिफरेंट होगा तो फिर ये टर्म आ जाएगा, समझ में आ रहा है। ये टर्म यहाँ पे क्या था, मिसिंग था, समझ में आ रहा है। और ये टर्म यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। इसका मतलब आपने समझा कि जब ये दोनों सेम होगा, एक ही बात, कंसेप्ट, बस एक ही चीज को याद रख लो कि इसको लात मारने के बाद यहाँ जो बचेगा उसको लिखना है। बस एक ही चीज याद रख लो कि लात मारने के बाद इसको यहाँ पे जो बचेगा उसको लिखना है, और जो नीचे बचेगा उसको नीचे लिखना है। समझ में आ रहा है। हाँ, मंथन ने बराबर बोला। ये तनिष्क है ना बेटा, तनिष्क आपने ny⁴n-1 बराबर बोला बेटा, बट आप उसको जब लात मारोगे तो ऊपर y का टर्म बच जाएगा ना बेटा, तो ऊपर dy बच गया और नीचे dx बच गया, तो dy/dx बचेगा ना। वो टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, वहां पे मिसिंग है। क्यों मिसिंग है, क्योंकि वहां सेम है और यहाँ डिफरेंट है। तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, हर एक चीज को, एक एक लाइन को आपको लिखना है, एक एक लाइन को। ये लात मारो भी लगे तो एक आधा में लिख लेना उससे आपको समझ में आएगा कि हाँ इसको समझाना है। ठीक है, नहीं
n जो पावर है ना बेटा, n वो x की पावर है, n जो है वो x की पावर है, n x के पावर में दे रखा है, ठीक है। चलिए इतने फॉर्मूलेज आपके हो गए, इसको क्या कीजिए आप कल बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कल आपने अच्छे से इसको रिवाइज करके आए ना तो कल के लेक्चर में हमें बहुत मजा आने वाला है। चलिए गुड बाय एवरीबॉडी, ठीक है। और हाँ एक बात और, लेक्चर कभी मत छोड़ा करो आप लोग, प्लीज सारे स्टूडेंट से बता रहा हूँ, कभी भी लेक्चर मिस मत किया करो। अगर तुम लेक्चर मेरा मिस कर लोगे ना तो तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, मतलब पढ़ाई में आगे नहीं जा पाओगे मैथमेटिक्स में। चलो बाय, गुड बाय।